अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। बिलाखिर 11 मैचेस में शिकस्त के बाद होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है और खुदा करके ऐसा हुआ है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है जो नाकामियों का तसलसल था। मुसलसल शिकस्त के दो चार थी पाकिस्तानी टीम, कहीं पर आकर ब्रेक लगी है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये है, बड़ी बात ये है कि 7 रोज पहले आकिब जावेद ने जो कहा वही हुआ। उनकी जानिब से कहा गया कि आपके पास इंग्लैंड को हराने का फार्मूला क्या है। उन्होंने कहा अगर आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, खिलाएं उनको और विकेट से घास को उड़ाएं, इसको ड्राई करें, इसको ब्रश मार मार कर रफ करें। फिर 3 स्पिनर्स को ऐड किया, फिर वही हुआ। आकिब जावेद ने कहा 3 स्पिनर्स को खिलाएं, लटा दें इंग्लैंड को, फिर वही हुआ और वही नतीजा सामने आया और पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी है और यूं पाकिस्तान ने ये कामयाबी अपने नाम समेटी है। इस पर बात करेंगे, अच्छे परफॉर्मर भी रहे हैं। बात करेंगे हम साजिद की और नौमान की, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनके कुछ स्टैट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से दोनों ने ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। साजिद खान को देखेंगे, उनकी जानिब से 9 विकेटें हासिल की हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी गई है। 43 ओवर्स करवाए, 204 रन दिए, 22 की उनकी एवरेज है, इकॉनमी उनकी 4.85 रही है। इसी तरह से नौमान अली की भी बात करेंगे। नौमान ने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं। 44 ओवर करवाए और 194 रन दिए, विकेट उनकी 11 हैं और एवरेज उनकी 17.64 की है, इकॉनमी उनकी 3.2 है। तो दोनों की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और इस परफॉर्मेंस के नतीजा में पाकिस्तान मुल्तान टेस्ट जीता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक और खुश नजर आ रहे हैं आज क्योंकि पाकिस्तान टीम जीत गई है। और इसी तरह से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट राशिद इकबाल साहब। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बड़े बड़े नामों को इन्होंने तराशा है और उनको खिलाया है और वो पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर हसन भाई, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। तवक्को थी कि हम दूसरे टेस्ट में जीतेंगे और ऐसी परफॉर्मेंस सामने आएगी, सोचा था आपने? देखिए, आपने स्टैट्स तो सारे बता दिए और जो मैच समरी थी दोनों बॉलर्स की वो आउटस्टैंडिंग रही है। और जिस तरह से 11 साल बाद आप दोबारा कमबैक करके टीम में वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान टीम में कमबैक करके जेल हुई है, यही वो कंट्रीब्यूशन है जो आप जब होम सीरीज जब भी खेलते हैं किसी टीम के खिलाफ, वहाँ पर आप होम एडवांटेज लेते हैं। और होम एडवांटेज यही था कि स्पिनर्स पे अपने अटैक करवाया। ऑलमोस्ट देखें 26 ओवर्स किए साजिद खान ने और 7 आउट किए। उसके बाद 111 रन दे के उन्होंने 7 आउट किए। नुमान जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। हमेशा हम कहते थे कि इंग्लैंड जो है वो फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा खेलते हैं और स्पिनर पे जो है वो मुश्किलात का सामना होता है। तो मुश्किलात का सामना काफ़ी अरसे बाद कुफर टूटा धीरे धीरे करके और पाकिस्तान की होम सीरीज जो थी उन्होंने यूटिलाइज़ किया कि बॉल जो है किस तरह से रफ पिचेज़ हैं वहाँ पर स्पिन किस तरह से हो रहा है और आपने 3 स्पिनर खिलाए। पहले टेस्ट में भी ऐसे हुआ था कि आपको आइडिया नहीं होता कि हमने बॉलिंग स्ट्रेंथ से जाना है, फास्ट बॉलिंग या स्पिन से जाना है। तो मेरे ख्याल में दोनों किसको देंगे आप? देखिए, क्रेडिट तो एक कश्ती जो है वो डूबी हुई थी पाकिस्तान की, क्योंकि टेस्ट मैच हारा हुआ था। जब कश्तियां डूबी हुई होती है ना कोई चांस तो देता है ना फिर। और पाकिस्तान टीम ने ये चांस लिया था स्पिनर्स पे कि बैटर्स तो हमारे फेल हो रहे हैं क्योंकि बाबर आजम जैसे प्लेयर आउटस्टैंडिंग, टीम से ड्रॉप भी उनको किया गया है, आउट ऑफ फॉर्म है नो डाउट। अच्छा, ये पार्ट ऑफ पार्सल होता है। उनको ड्रॉप करना दुरुस्त फैसला साबित हुआ? देखिए, फैसला तो ये दुरुस्त नहीं था मेरे ख्याल में। आउट ऑफ फॉर्म सारे प्लेयर्स होते हैं दुनिया में, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अगर वहाँ इंडिया की मैं बात करूँ 46 पे जो है वही विराट कोहली, वही रोहित शर्मा, टॉप क्लास के वर्ल्ड क्लास बैटर्स वो खेल रहे हैं टीम में और टीम क्या कारकर्दगी दे रही है न्यूजीलैंड में। ये तो पार्ट एंड पार्सल चलता है प्लेयर के साथ, मगर फिर भी ये है कि उनको वापस कम बैक करना पड़ेगा। अब वो कोचेस कहाँ गए पाकिस्तान टीम के जो आपने पिछले 5 सालों में चेंजेस किए हुए थे? आप बाहर फॉरेन कंट्री से कोचेस लेके आ रहे थे। यहाँ पर जरूरत होती है जब कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है उसको किस तरह से कम बैक करके पाकिस्तान टीम में खिलाना चाहिए। असल चैलेंज तो वो होता है ना, उसको बतौर चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए। राशिद साहब, मुल्तान टेस्ट में पहले टेस्ट में तो शिकस्त हुई, दूसरे में बिलाखिर पाकिस्तान ने जीत लिया है और एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर कामयाबी मिली है। किसका अहम किरदार नजर आया? क्या आपको चेंज नजर आया जिससे आपको लगता है कि ये वो पाकिस्तान ने ऐसा किया जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी शिकस्त वाली जो एक रूटीन थी उसको ब्रेक लगाई हमने? बात ये है कि देखें, जैसा कि आपने देखा इस मैच में, हम पाकिस्तान ने अपना जो स्पिन ट्रैक है, स्पिन डिपार्टमेंट है, उस पर रिलाई किया। इससे पहले हम पाकिस्तान जो है ना अपने पेसर्स पे रिलाई कर रहा था, जो कि इंग्लैंड, आप देखें इंग्लैंड पेसर्स को बहुत अच्छा खेलती है और उनका अपना प्लस पॉइंट है और हमने उसी पे उनको जो है ना पहले टेस्ट में चांस दिया जिसका उन्होंने अवेल किया। पाकिस्तान मैच हारा।
एक इनिंग और 47 रन से। अभी जैसा कि हसन साहब ने भी फरमाया कि मरता क्या ना करता, तो एक टेस्ट हारने के बाद, क्योंकि पीछे हम काफ़ी टेस्ट मैच हारे हैं, 6 टेस्ट मैच मेरे ख्याल कंटिन्यू हारे हैं हम लोग, तो उसके बाद प्रेशर था कप्तान पे भी, पाकिस्तान पे भी, कि पाकिस्तान किसी तरह मैच जीते। तो उसी के मुसद्दिक इन्होंने फिर फैसला किया सब ने मिलके कि जी स्पिनर्स पर रिलाय किया जाए। और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस लास्ट, नुमान अली की भी लास्ट जो मैच खेले थे उन्होंने 7 आउट किए। नुमान तो आपसे राब्ते में भी रहे ना? नुमान भी, हाँ, साजिद भी राब्ते में, ये दोनों केरल से खेलते रहे, ठीक है, दोनों केरल के प्लेयर हैं और केरल से खेले हैं और बड़े केरल के लिए परफॉर्मर रहे हैं नुमान अली। और नुमान अली का एक लंबा सा केरल के साथ, साजिद अली तो अभी कोई 2-3 साल हुए हैं ऐड हुए हैं। लेकिन नुमान का ये है कि उन्होंने लास्ट टेस्ट, और साजिद ने भी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच में कुछ 6 आउट किए थे। तो हमारे जो थिंक टैंक है उनको रिलाय करना चाहिए था इन लोगों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पता नहीं हम ज़्यादा पेसर्स पे रिलाय करना चाहते हैं। लेकिन पेसर्स की भी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, ना तो वसीम अकरम है, ना वकार यूनुस है, ना शोएब अख्तर है। तो अगर ये पेसर्स हैं तो अब, और फिर कप्तान पे भी बड़ा प्रेशर आ रहा था कि नया कप्तान था, तो उसको मैच मुसलसल हार रहा था, 6 टेस्ट मैचेस में मुसलसल हार रहा था। ये एक रिकॉर्ड हो गया पाकिस्तान की तरफ से। और लेकिन ये देखें कि उसको सीएन पावर को भी उसको थोड़ा सी वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि उसने यंग लड़के खिलाए, मतलब जिनके पीछे बैक में कोई भी जो है ना ऐसी चेंजेस लेकर आए और उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को। हसन भाई, जिस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी टीम में, एक तो तब्दीलियां कर दी गई, दूसरा जो पिच थी, कहा जा रहा है कि स्पिन ट्रैक बनाया, जैसे मैं खुद भी आकिब जावेद का भी हवाला दे रहा हूँ। तो जो नोमान की और साजिद की हम बात करें तो सही यूटिलाइज़ किया इन्होंने इस ट्रैक को, या मज़ीद कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस आ सकती थी, या फिर इनको पिच सूट कर रही थी तभी इन्होंने परफॉर्म किया है, ऐसा क्या नज़र आया? देखिए, पिच सूट कर रही थी नो डाउट, और पिच आपको ये सूट तो पास्ट में, अगर आप पाकिस्तान टीम में देखें तो हम 16-17 साल बाद टेस्ट मैच जीते थे इंग्लैंड से, और जब हम मुल्तान में यही पिच थी वो जहाँ पर हम टेस्ट मैच जीते थे, वहाँ पर बहुत बड़ी टीम थी। वही कॉलिन वुड आज इंग्लैंड की टीम का हिस्सा हैं, बहुत सारे कोचेज़ उनके साथ इंग्लैंड की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें स्पिनर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था हमारे पास, और शोएब अख्तर फास्ट बॉलर जैसे बॉलर भी थे, जहाँ बॉल को रिवर्स भी करते थे। रान नवीद थे, मोहम्मद समी थे, एक टीम कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ था। मोहम्मद यूसुफ भाई जो है आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, पाकिस्तान के बैटर रह चुके हैं, 150 रन की इनिंग खेली उन्होंने। कामरान अकमल ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी। टेस्ट मैच में हमेशा ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है, आपको ये आइडिया होना चाहिए, बॉलिंग स्ट्रेंथ है या बैटिंग स्ट्रेंथ है। लेकिन तो मेरे ख्याल में पहले भी यही था, सारा कुछ था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है। सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है, उन्होंने डिसीजन लिया कि स्पिनर से जाएंगे। और फिर जो होम एडवांटेज है, जैसे आप बता रहे हैं कि होम एडवांटेज क्या लेना चाहिए, वो ये लेना चाहिए कि पिच को रफ करें, आप ब्रश मारा है, जितना पिच पे आप सरफेस को ब्रश मारेंगे, इसको क्लीन करते रहेंगे, वहाँ पर पैचेस बनते रहते हैं, वहाँ पर गड्ढे होते हैं जहाँ पर आप बॉलें फेंकते हैं। और शेन वॉर्न को अगर याद होगा, मुरलीधरन का, नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर थे ये लोग, मगर ये पैचेस जो है जहाँ बनते थे रफ के, वहाँ से यूटिलाइज करते थे और वहाँ से ये 5-5 इनिंग्स में 6-6 आउट करते थे। तो मेरे ख्याल में ये जो पेयर था पाकिस्तान का, मुझे याद आ गया कि ये पेयर आपका दुबई में बना था, जहाँ अब्दुल रहमान और सईदमल एक टाइम पे बॉलिंग कर रहे होते थे, वही पेयर दोबारा बन चुका है। और होम एडवांटेज में ये होता है कि आप ऐसी पिचेस बना के अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हैं, तो वो मुजाहरा दोनों बॉलर्स ने किया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद साजिद खान को बाहर किया गया था, उनका एक इंटरव्यू भी आया, एक्साइटेड नजर आ रहा था कि मुझे ड्रॉप क्यों किया। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टीम में। जब भी आप किसी प्लेयर को खिलाते हैं, उसको थोड़ा सा मौका दें, थोड़ा टाइम दें, ताकि वो परफॉर्म कर सके। आप समझ रहे हैं कि साजिद और नुमान को अब मजीद टाइम देना चाहिए? एग्जैक्टली, देना चाहिए, उनको कंटिन्यू रखें जहाँ जहाँ टेस्ट मैचेस होते हैं। और हमने यही बताया कि दुनिया में अगर आप देखें क्रिकेट, तो वाइट बॉल की क्रिकेट अलग है, उसके प्लेयर अलग हैं, उसके कैप्टन अलग हैं, और रेड बॉल के कैप्टन और प्लेयर्स अलग होते हैं। तो उनकी एबिलिटी को सिलेक्शन कमेटी को देखना है कि किस में कितनी स्ट्रेंथ है टेस्ट की क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी ने कुछ अच्छे फैसले किए और उसके नताज सामने जी अच्छे करेंगे तो नताज अच्छे आएंगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, अच्छा सोचेंगे तो ही नताज अच्छे आएंगे। एक ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, स्टे विद अस।